हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो फिजिक्स का हम लोग का चल रहा था, उसमें पार्ट 2 तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसमें हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले लेसन में पढ़ चुके थे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक प्रयोग करने के लिए बताता हूँ। जैसे आपके घरों में कुछ बर्तन होंगे, थाली, चम्मच, लोटा, कुछ भी होगा नया। आप उसमें जब चेहरा देखेंगे अपना, तो प्रत्येक बर्तन में आपको अलग अलग चेहरा दिखेगा, है ना। किसी में लंबा दिखता है, किसी में बहुत छोटा दिखता है, किसी में बहुत बड़ा दिखता है ना। तो वो जो फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में ये जो हम लोग का कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में हम लोग पढ़े थे CF के बारे में पढ़े थे, है ना। सेंटर ऑफ कर्वर्चर, फोकल लेंथ, ये सभी चीज हम लोग पढ़े थे। तो आइए, ये जो कुछ देख रहे हैं आप लोग, ये सभी एक कंडीशन पे है। इन सभी में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, है ना। जैसा कि हम लोग जानते थे कि कोई भी कॉनकेव मिरर होता था तो उसमें हम लोग जो है एफ होता था, यहाँ पर हम लोग का पी होता था, है ना। ये सभी में पी होगा, पी पोल, इसके बारे में, है ना। अब जैसे देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या आता है। एक आता है इन्फिनिटिव का कंडीशन। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव ऐसा जो कि मतलब कि ये दर्पण के पहुंच से बाहर है, मतलब पहुंच के बाहर कहने का मतलब कि इससे दूरी पे है, काफी दूरी पे, तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव मान लेते हैं फिजिक्स में, ठीक है। और बाकी सी और एफ जान रहे हैं आप। अब इसमें हम लोग जो फर्स्ट वाला कंडीशन देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, इस फर्स्ट कंडीशन में क्या है इसको समझते हैं। ओके, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ओके, तो जो ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पे रखने के बाद में ये समझिए कि एक पैरेलल लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, और यहां से टकराने के बाद में ये फोकस से होकर गुजरता है। जानते हैं हम लोग, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इन्फिनिटिव से आने वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, वह इमेज जो है फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा। अब ये रियल क्या है इसके बारे में हम लोग जाने थे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, इसके बारे में हम लोग जाने थे। तो फोकस पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा उल्टा बनेगा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात रियल प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है, तो वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। ओके, तो ये चीज जान लीजिए। तो यहाँ पर फोकस पे बनता है और वस्तु प्रतिबिंब काफी छोटा होता है, वो इतना छोटा होता है कि वो हमें शायद दिखाई भी ना दे, है ना। इसके बाद आते हैं दूसरे कंडीशन पे। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, आगे की ओर करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वर्चर एंड इन्फिनिटिव के बीच में है ना। तो इस बीच में रहने के लिए जब ये रहता है तो हम लोग का इमेज कैसा बनेगा, वो इमेज देखिए यहाँ पे बन रहा है सी एंड एफ के बीच में, मीन्स सी एंड एफ के बीच में बनेगा फोकस लेंथ। और ये इमेज कैसा होगा, ये उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। साथ साथ में यह रियल होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे छोटा बना हुआ है। नाउ कम टू दिस पिक्चर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, ऑब्जेक्ट जो है हमारे सी पे है ना, यहाँ पर सी पे है। तो सी पर से जब बन रहा है हमारा, तो देखिए सी पर बनने के लिए हमारा इमेज भी जो है वो सी पे ही बन रहा है, और सी पे बन रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है। और उल्टा बन रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात होगा कि ये रियल होगा। और एक चीज इसमें जानने वाली बात है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, ये दोनों इक्वल होगा। ओके, ना लुक हियर, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी और एफ के बीच में। जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो इसका इमेज इन्वर्टेड बनेगा,
एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा बनेगा ये। ओके, ये वस्तु से बड़ा बनेगा और कहां बनेगा, सी एंड इन्फिनिटिव के बीच में बनेगा, सी एंड इन्फिनिटिव के बीच में बनेगा। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया। यहां पे हम लोग देखिए, इसको आप सीधा सीधे याद करने में आपके लिए आसानी होगा। वो कैसे होगा कि आप देख लीजिए कि जब अनंत पे था तो एफ पे बना इमेज, और जब एफ पे वस्तु है तो इमेज इसका जो बन रहा हो अनंत पे बन रहा हो। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये हो गया। और ये एक कंडीशन देख रहे हैं हम लोग लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अभी बताऊंगा इसको। यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि फोकल लेंथ एंड पी, पोल, फोकस एंड पोल के बीच में जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को का इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनता है। एंड कैसा बनता है ये आप देखिए, ये वर्चुअल बनता है, वर्चुअल, जिसको हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। और ये देख रहे हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा है और साथ साथ में ये सीधा भी है ना। तो इस कंडीशन का उपयोग हम लोग कई चीजों में करते हैं। क्या क्या चीज में करते हैं, देखिए कॉनकेव मिरर का यूज जो है वो इसके कारण सबसे ज्यादा यूज होता है ना। इसका यूज क्या है ये जान लीजिए। इसका यूज है कि आप कभी डॉक्टर के पास में गए हैं या घड़ी बनाने वाले के पास में, वहां पे देखे होंगे कि डॉक्टर जो है, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, गले के डॉक्टर, ये सभी एक जो है ग्लास रखते हैं, ऐसे देखते हैं, बोलते हैं मुंह खोलो आ, तो वो उसमें से देखते हैं, है ना, गले में देखते हैं। उससे क्या होता है कि उनको जो दिखाई देता है वो इमेज बड़ा होता है। हालांकि वो वर्चुअल होता है ना, लेकिन वो इमेज काफी बड़ा होता है। तो उनसे आसानी से पता चल जाता है कि गले में किस प्रकार की खराबी है, कान में किस प्रकार की खराबी है, दांत में कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है ना, क्योंकि उनको बहुत बड़ा इमेज दिखाई देता है। इसलिए इसका उपयोग जो है नाक कान गले के डॉक्टर भी करते हैं। सैलून में या ब्यूटी पार्लर में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, आप देखे होंगे जब भी सैलून में बैठते हैं तो वो जो बाल काटने वाले होते हैं वो पहले कुर्सी को एडजस्ट करते हैं। वो एडजस्ट क्यों करते हैं, ताकि वो एक इमेज उनको मिल जाए, ताकि सेविंग करते वक्त या बाल काटते वक्त एक अच्छा इमेज उनको मिल जाए कि कहीं से कुछ गड़बड़ ना करा जाए। तो इसका उपयोग होता है। और साथ साथ में इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग जो है सोलर कुकर में, सोलर कुकर जिसमें कि खाना वगैरह पकता है, जहाँ धूप अधिक मात्रा में निकलती है वहाँ पर अच्छे से उसमें पकाया जा सकता है ना। तो सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। तो ये सभी जो कंडीशन है ये आप जरूर याद कर लें। इसमें से आपका ये कंडीशन और ये वाला कंडीशन, मतलब जब जो है फोकल लेंथ एंड पी के बीच में हो, फोकस और पी के बीच में हो ऑब्जेक्ट, और ये जो इन्फिनिटिव और सी के बीच में हो, उस समय का कंडीशन, ये दोनों कंडीशन जो है आप याद रखेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये दो ठो जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ये जो है खास तौर पे ये पूछा जाता है ना। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में जो है हमेशा वर्चुअल, इरेक्टेड एंड छोटा प्रतिबिंब बनता है, स्मॉल बनेगा, जिसके कारण से इसका उपयोग जो है हम लोग साइड मिरर में, गाड़ी का साइड मिरर में करते हैं इसका उपयोग, साथ साथ में स्ट्रीट लाइट में करते हैं, है ना। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर ऑब्जेक्ट है और इमेज है, फोकल लेंथ है, इन सभी के बीच में क्या कुछ कंडीशन है? बिल्कुल है। आइए पहले इसको पहले समझ लें कि यहां पर देखिए कोई भी यदि ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट देख लीजिए, यहां से यहां तक का जो ऑब्जेक्ट है, हमेशा इसमें जो है दूरी जो हम लोग मापते हैं वो मिरर के पोल से मापते हैं। ओके, तो आप जैसे ये पोल हो गया, तो पोल में ऐसे खड़ा हूं तो मेरे दाहिने साइड में, इधर दाहिने साइड है, इधर बाएं साइड है। दाहिने साइड में जैसे हम लोग नंबर लाइन में पढ़े थे ना, नंबर लाइन में 0 होता है तो इधर दाहिने साइड में हम लोग प्लस करते हैं एंड लेफ्ट साइड में माइनस करते हैं, पढ़े थे। सेम वैसा ही इसमें भी है, साइन ऑफ कन्वेंशन जरूर याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में मदद करेगा। ओके, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इमेज बना हुआ है ये मिरर के राइट साइड में है ना, ये मिरर के राइट साइड में। तो जब भी जो राइट साइड में जो भी होता है वो प्लस में होगा, ठीक है। मिरर के राइट साइड में जो भी बनेगा वो क्या में होगा, प्लस में होगा। एंड मिरर के लेफ्ट साइड में जब वो रहेगा
तो माइनस में होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ कन्वेंशन, है ना। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज और है, यहां से यहां तक की आप कोई भी वस्तु ले ले, आप यहां से यहां तक की वस्तु को ले लेते हैं हम, तो यहां पर पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको जो है हम लोग यू के द्वारा इंडिकेट करते हैं, यू के द्वारा इंडिकेट करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है हम लोग भी के द्वारा, ये सॉरी माफ कीजिएगा, इमेज जो है उसको भी के द्वारा इंडिकेट करेंगे। तो जब भी हमारे पास तीन चीज आ गए, क्या क्या, एक आ गया यू, भी एंड एफ, ये तीन चीज है। और यदि हम लोग साइन ऑफ कन्वेंशन का उपयोग करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि यू, आप इसमें जो भी देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इधर देखिए लेफ्ट साइड में है, तो जो लेफ्ट साइड में है यू को हम लोग माइनस में कहेंगे। यू क्या है, यू को हम लोग इंडिकेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ पोल बिटवीन ऑब्जेक्ट, है ना, उसको जो है हम लोग इंडिकेट करेंगे। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग यू के द्वारा इंडिकेट करेंगे। इसके बाद भी की बारी आती है। भी क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, किससे, दर्पण से। तो अब यहां पर ये भी वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो ये कंडीशन जब आपको याद रहेंगे तब आप भली भांति से आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं, है ना। तो ये भी देखिए, ये भी आप देख रहे हैं, मतलब कि इमेज के देख रहे हैं, तो कुछ इमेज जो है लेफ्ट साइड में बन रहा है, पोल के लेफ्ट साइड में बन रहा है, कुछ जो इमेज है वो राइट साइड में बन रहा है। तो जब आप देखेंगे कि राइट साइड में यदि इमेज बन रहा है तो वो प्लस में होगा, और यदि लेफ्ट साइड में बन रहा तो वो माइनस में होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ एक कंडीशन केवल ऐसा है, ये वाला कंडीशन केवल एक ऐसा है जिसमें कि आपका जो राइट साइड में इमेज बन रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इमेज रहेगा वो भी में होगा, वो सॉरी भी जो है वो प्लस में होगा, और बाकी आप जिधर भी देख रहे हैं वह क्या चीज में है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है तो भी हमेशा ये माइनस में होगा। ओके, इसमें जो है हम लोग फोकस देख रहे हैं, ये फोकस सभी जगह आप देखिए लेफ्ट साइड में है तो माइनस में होगा। मतलब कुल मिला जुलाकर ये है कि कहने का अर्थ कि यू भी एफ में यदि यू लेफ्ट साइड में है पोल के तो वो माइनस में होगा, यदि भी अगर लेफ्ट साइड में है तो माइनस में होगा, और एफ यदि लेफ्ट साइड में है। लेकिन जब राइट साइड में होगा तो राइट साइड में तो हम इसमें तो कोई कंडीशन हो नहीं सकता, क्योंकि दर्पण के पीछे वाला भाग रंगा हुआ है और रंगे हुए भाग में हम लोग वस्तु नहीं रख सकते, है ना। तो भी जो है वह एक कंडीशन में पॉजिटिव बनता है। ओके, तो यू भी एफ आप समझ गए, यू वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी, एफ फोकस दूरी।